तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन और सायली की जासूसी वाली प्लानिंग से। सचिन सायली को बताता है कि दुबई जाने का उसका कोई इरादा नहीं है। वो तो बस लाली पाउडर यानी रोशनी का रिएक्शन देखना चाहता था। वो कहता है कि उसका थोबड़ा देखी ना तू, जैसे ही दुबई का नाम लिया मैंने एकदम छोटा हो गया था उसका मुंह। फिर जब सायली पूछती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताई ये बात, तो सचिन कहता है कि अगर वो उसे बता देता तो उसकी एक्टिंग पकड़ी जाती। इसके बाद सचिन उसे अपना पूरा मास्टर प्लान समझाता है। वो कहता है कि अब जब सब दुबई जाने के लिए मान गए हैं, तो सबसे ज़्यादा लपेटे में बाबा की बाइको यानी रेणुका आई है। अब वो दुबई जाने के लिए तेजस के पीछे पड़ेगी और तेजस रोशनी के पीछे। और जब रोशनी के पास कोई चारा नहीं बचेगा, तो वो किसी भी तरह इस प्लान को कैंसिल करवाने की कोशिश करेगी और तभी वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। फिर जब सायली पूछती है कि अगर रोशनी ने उनके साथ आने के लिए हाँ कह दिया, तो वो क्या करेंगे? तो सचिन कहता है, तो फिर अपना शक उस पर गलत है। तो ये शाना दिमाग अपन अपने बिजनेस पर लगाएंगे और खुश रहेंगे और क्या। लेकिन सायली कहती है, हमें हमारे परिवार के लिए और रोशनी की खातिर इस सच के बारे में पता लगाना ही होगा। वो कहती है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उन्हें पहले उस कारण का पता लगाना होगा। ये सुनकर सचिन अपना जासूस वाला चश्मा उतारकर उसे स्टाइल से पहनने की कोशिश करता है, लेकिन उससे होता नहीं। तो ये देखकर सायली हंस पड़ती है और बोलती है, मैंने पहले ही कहा था सचिन कि तुम पर ये सब नहीं जचता। तो सचिन भी मजाक में कहता है, अच्छा ऐसा है, तो एक काम करना डिटेक्टिव सायली देशमुख, मेरे को तेरा वाला चश्मा देना प्लीज। इतना कहकर वो सायली का चश्मा पहन लेता है और पूछता है, अभी जचता है कि नहीं? तो सायली बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है और उसके जाने के बाद सचिन प्यार से कहता है, मस्त डिटेक्टिव पार्टनर मिली है मेरे को। दूसरी तरफ जब सचिन पासपोर्ट का फॉर्म जमा करने के लिए निकलता है, तो परेश उसे एक बार फिर से इस बारे में सोचने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि पहले से ही उस पर कार का लोन है और इतने सारे खर्चे हैं, तो ऐसे में विदेश घूमना ठीक नहीं है। लेकिन सचिन उन्हें भरोसा दिलाता है और कहता है, बाबा अपने को दुबई जाने के लिए करने का ही क्या है? सिर्फ आने जाने का टिकट का खर्चा, और बाकी का खर्चा तो ये लाली पाउडर यानी कि रोशनी के घर वाले कर रहे हैं ना। तो ये सुनकर रोशनी एक बार फिर घबरा जाती है। तभी सचिन परेश को इमोशनल करते हुए कहता है कि रोशनी के पापा कब से जेल में है और उन्हें भी तो लगता होगा ना कि उनके समधी उनसे मिलने तक नहीं आए। वो कहता है कि उनके वहां जाने से दो परिवारों के बीच रिश्ते अच्छे होंगे। इधर रेणुका भी सचिन की बात से सहमत हो जाती है और उसे अपने लिए खिड़की वाली सीट बुक करने को कहती है। जब परेश कहते हैं कि उनके ज़माने में विदेश जाना किस्मत की बात होती थी, तो सचिन कहता है कि विदेश जाने के लिए किस्मत नहीं, पासपोर्ट और टिकट चाहिए, और साथ में रोशनी जैसी बहू जो सबका ख्याल रख ले। तेजस धीरे से कहता है कि शायद इसीलिए पापा कभी रेलवे पास से आगे नहीं बढ़ पाए, और रेणुका भी शिकायत करती है कि परेश ने उसे पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ताजमहल ही घुमाया है। इसके बाद रेणुका रोशनी को पूछती है, एक बात तो बता रोशनी, कि अभी दुबई में मौसम कैसा होगा, ठंडा या गर्म? तो रोशनी बोलती है, मुझे नहीं पता काकू। तो रेणुका बोलती है, पर तू तो वहां रहती थी ना, तो पता कैसे नहीं है? तो रोशनी कहती है, काकू अभी काफी साल हो गए ना, तो अभी का पता नहीं मुझे। इधर सचिन रिया को पूछता है कि तू और आकाश आ रहे हैं ना? तभी सायली धीरे से सचिन को बोलती है, ये झूठ मूठ ट्रिप के लिए सबको न्योता क्यों दे रहे हो तुम? तभी रेणुका पूछती है कि क्या खुसर फुसर चल रहा है तुम दोनों में? तो सायली बोलती है रेणुका को कि कुछ नहीं काकू, मैं बस सचिन से पूछ रही थी कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊं। सचिन भी बोलता है कि और मैं फिश करी बनाने को बोला। इधर रिया सचिन को बोलती है कि सॉरी, मैं और आकाश ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आकाश आजकल अनअवेलेबल है, तो उसे छुट्टी मिलेगी कि नहीं वो मुझे नहीं पता, और ऊपर से मेरे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग है, तो हमें नहीं लगता कि हम आ पाएंगे। तो सचिन बोलता है, तुम लोग अगर आते तो कितना अच्छा रहता, पर ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। वैसे भी हम लोग तो जा ही रहे हैं ना, क्योंकि वैसे भी पूरे ट्रिप का खर्चा तो तेजस के ससुराल वाले ही करने वाले हैं ना। उसके बाद सचिन तेजस को छेड़ते हुए कहता है कि जब दामाद और उसका परिवार जाएगा, तो रोशनी के घर वाले उनका शानदार स्वागत तो करेंगे ही। इधर रेणुका भी तेजस और रोशनी से पूछती है कि वो दोनों भी तो उनके साथ जा रहे हैं ना। तो ये सुनकर रोशनी बात को संभालने की कोशिश करती है और बहाना बनाती है, काकू वहाँ का सारा इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत सारे काम हैं, लोगों को पैसे भी देने हैं, और हमारे पैसे जो लेकर भागा है उसे भी ढूंढना है, तो ऐसे में हम वहाँ पर कैसे आ सकते हैं? इधर तेजस भी उसका साथ देते हुए कहता है कि उसे भी शोरूम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो वहाँ सिर्फ एक स्टाफ है। तो परेश तेजस को हौसला देते हैं कि ये उसके लिए अपनी क्षमता और ईमानदारी साबित करने का एक और मौका है। लेकिन सचिन तुरंत टोकते हुए कहता है, ऐसे कैसे बाबा, जब वो बिजनेस ही तेजस का नहीं है, तो ये बिजनेस कैसे संभालेगा? फिर उसके बाद रोशनी कहती है कि इसलिए तो उन्हें यहाँ रुककर काम करना पड़ेगा, वरना वो अपने खर्चे कैसे उठाएंगे? फिर आखिर में तेजस और रोशनी दोनों ही रेणुका से दुबई जाने के लिए मना कर देते हैं। रोशनी ये भी कहती है कि वो अपने पापा को ऐसी हालत में नहीं देख पाएगी। ये सुनकर सचिन मुस्कुराते हुए कहता है, अभी क्या ही कर सकते हैं, जिसको आने का है वो आए, जिसको ना आना है वो ना आए, पर हम लोग तो कंफर्म दुबई जाने ही वाले हैं। और इसी के साथ
सचिन का ये मास्टर प्लान काम कर जाता है और रोशनी एक बार फिर अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में फंसकर दुबई जाने से बच जाती है। दूसरी तरफ तेजस कमरे में आकर रोशनी से कहता है कि अगर वो दुबई जाते तो कितना मजा आता। वो कहता है कि उन्हें अपना बच्चा वहीं प्लान करना चाहिए क्योंकि दुबई में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और वो वहीं पर सेटल हो सकता है। लेकिन रोशनी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और फिर वो अपना सबसे बड़ा हथियार चलाती है और वो है इमोशनल ड्रामा। वो रोने लगती है तो तेजस ये देखकर पूछता है कि वो रो क्यों रही है। तो रोशनी रोने का नाटक करते हुए तेजस से कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे भाग्य में सिर्फ रोना ही लिखा है तो तुम हैरान मत होना। वो कहती है कि तेजस बाप बनने के लिए सपने तो देख रहा है लेकिन वो उसके लिए तैयार भी है या नहीं। जो उसे नहीं संभाल पाया वो बच्चे को क्या संभालेगा। वो कहती है कि सचिन ने दुबई जाने का प्लान बनाकर और पापा से जेल में मिलने की बात कहकर उसे बहुत दुख पहुंचाया है और ये बात वो बाहर भी कह सकती थी लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और तेजस भी उसके लिए खड़ा नहीं होता। वो कहती है कि तेजस ने उसे एक बार भी कभी सपोर्ट नहीं किया। वो कहती है कि आगे सचिन जैसा भी हो पर अपनी पत्नी के लिए खड़ा रहता है लेकिन तेजस ने कभी उसका साथ नहीं दिया। तेजस कहता है कि वो उन्हें कैसे रोक सकता है और सचिन तो वैसे भी किसी की नहीं सुनता। तो रोशनी कहती है थोड़ा तो सोचो कि उनकी बेटी के ससुराल वाले उनसे जेल में मिलने के लिए आएंगे तो कैसा फील होगा उन्हें। वो ये भी कहती है कि जब पापा की सारी प्रॉपर्टी कोर्ट ने जब्त कर ली है तो वो भला सबका खर्चा कैसे उठाएगी। ये सुनकर तेजस पूरी तरह से उसकी बातों में आ जाता है। वो कहता है करेक्ट बोल रही हो तुम बाबू। रोशनी कहती है कि इस घर में कोई उसके इमोशंस को नहीं समझता। ये सुनकर तेजस पिघल जाता है और कहता है मैं तुम्हारा इमोशंस बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ बाबू। तुम क्या चाहती हो कि कोई दुबई नहीं जाए ना। तो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि कोई भी अब दुबई नहीं जाएगा। इतना कहकर तेजस वहां से चला जाता है और रोशनी भगवान से प्रार्थना करती है कि तेजस सबको दुबई ना जाने के लिए मना ले। दूसरी तरफ तेजस हॉल में आकर परेश और रेणुका से कहता है कि ये बहुत गलत हो रहा है और कोई भी अब दुबई नहीं जाएगा। जब रेणुका उससे वजह पूछती है तो तेजस कहता है कि वो सब वहां जाकर रोशनी के पापा को परेशान करेंगे जो पहले से ही जेल में है। वो कहता है कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि इनके दामाद के घर वाले उनसे जेल में मिलने आए हैं। लेकिन रेणुका कहती है कि मिलने से क्या परेशानी है और शादी के बाद वो एक बार भी अपने समधी से नहीं मिले हैं, उन्हें भी तो बुरा लगता होगा ना। तभी सचिन और सायली वहां आते हैं। सचिन तेजस को टोकते हुए पूछता है कौन पट्टी पढ़ा रहा है तुझे ये सब, रोशनी क्या। तो तेजस कहता है कि वो किसी की नहीं सुन रहा है और ये उसका अपना फैसला है। लेकिन सचिन कहता है कि रोशनी के पापा को तो अच्छा लगेगा कि कोई उनसे मिलने आया है और इससे उन्हें सपोर्ट मिलेगा। साइली भी कहती है कि अगर वो उनके बुरे वक्त में उनसे मिलने नहीं गए तो कल को वो उन्हें ताना मार सकते हैं। ये सुनकर रेणुका को भी सचिन की बात सही लगती है। वो कहती है माना कि सचिन हमेशा बकवास करता रहता है पर इस बार बिल्कुल सही बोल रहा है वो कहती है कि शादी के इतने समय बाद भी वो अपने समधी से नहीं मिले हैं जो कि बहुत गलत है। और फिर रेणुका अपना आखिरी फैसला सुनाती है। कहती है हम लोग तो दुबई जा ही रहे हैं और ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर रेणुका चली जाती है और इधर जब तेजस परेश से कुछ बोलने को कहता है तो वो भी कह देते हैं कि जब उसकी आई ने फैसला ले लिया है तो वो कौन होते हैं उसे नकारने वाले। और इसी के साथ तेजस का अपनी माँ का दिल पिघलाने का ये प्लान भी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। इधर दूसरी तरफ घर के बाहर सचिन और सायली रोशनी के अगले कदम का इंतजार कर रहे होते हैं। सचिन जासूस वाला चश्मा पहनकर कहता है पक्का ये लाली पाउडर तेजस को इधर मना करने के लिए भेजी थी ताकि हम सबको वो दुबई जाने से रोक सके। तभी सायली कहती है कि काकू ने तो उसका पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। तो सचिन कहता है अब लाली पाउडर अपना कोई नया तीर फेंकेगी और वो उसे पकड़कर उसकी कहानी का दी एंड कर देगा। दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में आकाश को लगातार फोन कर रही होती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। वो परेशान होकर कहती है एक तो हम दोनों को साथ में ऐसे ही टाइम कम मिलता है, जब मैं सोती हूँ तो वो आता है और जब वो सोता है तो मैं चली जाती हूँ। ऐसे तो हमें सिर्फ एक दो घंटे ही साथ में मिल पाते हैं। उसे लगता है कि अब उसे कुछ सोचना होगा। इसके बाद रिया घर के बाकी कपल्स यानी कि सचिन साइली और तेजस रोशनी को हॉल में इकट्ठा करती है और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन शुरू करती है। वो कहती है मुझे ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करना है। चिंता मत करो, कोई सर्वे नहीं है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि इस घर में हर कपल एक दूसरे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। वो सबसे पहले तेजस और रोशनी को पूछती है। रोशनी बताती है कि वो दोनों सुबह साथ में शोरूम जाते हैं और घर आने के बाद भी साथ रहते हैं तो कुल मिलाकर वो लगभग 9 घंटे साथ बिताते हैं। तेजस भी अपनी बात जोड़ते हुए कहता है कि जब रोशनी बाहर होती है तो वो उसे फोन करके शोरूम बुला लेता है और यही उनका रोमांस है। इस पर सचिन ताना मारता है कि इसे रोमांस नहीं बल्कि मिली भगत बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। इसके बाद रिया साइली से पूछती है। साइली बताती है कि वो और सचिन सुबह और दोपहर में कुछ घंटे और फिर शाम को साथ रहते हैं तो कुल मिलाकर वो भी लगभग 10 घंटे साथ बिताते हैं। ये सुनकर रिया उदास हो जाती है और कहती है 10 घंटे मतलब ऑलमोस्ट आधा दिन। तुम लोग कितने लकी हो, एक दूसरे के साथ कितना वक्त बिताते हो, पर मुझे आकाश के साथ सिर्फ 2.5 घंटे ही मिलते हैं। तो साइली रिया को समझाती है कि ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि उनके काम का वक्त अलग अलग है। लेकिन रिया कहती है अगर कपल्स चाहें तो वो एक दूसरे के लिए वक्त निकाल सकते हैं।
तभी इधर सचिन रोशनी को छेड़ने के लिए एक और चाल चलता है। वो रिया से कहता है कि उसे भी आकाश के साथ दुबई चलना चाहिए क्योंकि वैकेशन पर उन्हें एक दूसरे के साथ बहुत वक्त मिलेगा। तो रिया को भी ये आइडिया अच्छा लगता है तो वो मान जाती है। फिर सचिन रोशनी की तरफ देखकर कहता है, वैसे भी सब मिलकर जाएंगे तो रोशनी उधर अपनी देखभाल भी तो करने वाली है क्योंकि उसके घर पर भी तो रहने वाले हैं ना हम लोग। तो बहुत मज़ा आने वाला है। फिर वो रोशनी से पूछता है, आएगा ना मज़ा लाली पाउडर। ये सुनकर रोशनी की हालत एक बार फिर खराब हो जाती है और वो सिर्फ मजबूरी में हाँ में सिर हिला पाती है। दूसरे सीन में सचिन छत पर होता है और सायली उसके लिए चाय लेकर आती है। वो कहती है कि आज उसने जो दुबई वाला रायता फैलाया है उसे समेटने के लिए उन्हें और भी ज़्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। सचिन कहता है कि उसने ये सब सिर्फ रोशनी का रिएक्शन देखने के लिए किया था और जैसे ही रिया ने जाने के लिए हाँ कह दिया, रोशनी की शक्ल उतर गई थी। लेकिन सायली को चिंता होती है कि जब सबको सच पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। तो सचिन उसे समझाता है कि रोशनी बहुत चालाक है और वो अब उन्हें रोकने के लिए 100 तरीके सोच रही होगी और उसे बस ये देखना है कि वो कौन सी चाल चलती है आगे। सायली कहती है कि रिया सच में आकाश के साथ वक्त बिताना चाहती है और अगर ये प्लान कैंसिल हो गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो ये भी कहती है कि शादी के बाद वो भी कहीं हनीमून पर नहीं गए हैं। तो ये सुनकर सचिन मजाक में पूछता है, तू क्या चाहती है कि मैं तुझे हनीमून के लिए सीधा दुबई ले जाऊं? वो इमोशनल होकर कहता है कि वो बड़ा आदमी बनने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन अभी उसकी औकात आजी के गाँव से आगे जाने की नहीं है। लेकिन वो वादा करता है कि एक दिन वो उसे ज़रूर कहीं बाहर लेकर जाएगा। सायली कहती है, तुम हो वही मेरा हनी और वही मेरा मून। वो कहती है कि अभी के लिए अगर वो अपना कमरा भी बना ले तो वही उसके लिए काफ़ी है। सचिन मजाक में कहता है कि वो छत पर ही कमरा बनाकर हनीमून मना सकते हैं। सायली कहती है कि इस खुले आसमान और तारों से अच्छा नज़ारा और क्या ही हो सकता है। जब सचिन सायली को पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है तो सायली कहती है कि उसे फिल्मों में दिखने वाली पहाड़ों और वादियों वाली जगह जैसे कुल्लू मनाली बहुत पसंद है। वो बताने लगते हैं कि बचपन में वो कभी घूमने नहीं जा पाई। तो सचिन उससे वादा करता है कि वो उसे ज़रूर लेकर जाएगा। सायली कहती है कि उसे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा और इसी प्यारे और रोमांटिक सपने के साथ दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ अगली सुबह तेजस और रोशनी बात कर रहे होते हैं। रोशनी बताती है कि उसे कानपुर में एक ब्राइडल मेकअप का ऑर्डर मिला है लेकिन वो सोच रही है कि जाए या नहीं। तो तेजस कहता है कि जहाँ अच्छे पैसे मिले वहाँ जाना चाहिए। लेकिन तभी कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है। घर पर पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और परेश को ढूंढते हैं। तो परेश जब आते हैं तो इंस्पेक्टर परेश से पूछते हैं कि उन्होंने पासपोर्ट के लिए क्यों अप्लाई किया है और क्या वो कहीं बाहर जा रहे हैं। तो परेश बताते हैं कि वो अपने परिवार के साथ दुबई जाने की सोच रहे थे। तभी सचिन पुलिस को पूछता है कि आप भी दुबई गए हैं क्या? तो पुलिस बोलता है कि हम लोगों को पुलिस स्टेशन से कहाँ फुर्सत मिलती है कि हम दुबई जा पाए। तो सचिन बोलता है कि ये तो आपका बड़प्पन है जो नौकरी पर इतना फोकस मारते हो आप लोग और हम लोग का ध्यान रखते हो और सुरक्षा करते हो। पर हम लोग अभी दुबई जाएंगे ना, मैं तुम्हारे लिए एक डिज़ाइनर शर्ट लेकर आएगा और तुम्हारी बाइकों के लिए कुछ साड़ी अच्छा मिल जाए तो लेकर आएगा। तो पुलिस वाला बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लोग क्या कहेंगे कि मैंने आपसे रिश्वत ली है। हमको तो बस आपकी आईडी प्रूफ चाहिए, हमारे लिए वही काफ़ी है। फिर सब अपने अपने आईडी प्रूफ्स दिखाते हैं। तभी तेजस रोशनी का बजता हुआ फोन लेकर आता है और बताने लगता है कि उसके चाचा जी का फोन आया है। तो रेणुका ये सुनकर खुश हो जाती है और इंस्पेक्टर को बताती है कि दुबई से रोशनी के चाचा जी का फोन आया है। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि इससे तो वेरिफिकेशन में और भी मदद मिल जाएगी। रेणुका फिर गर्व से बताती है कि रोशनी के पापा दुबई में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन तभी रोशनी एक ऐसा सच बोल देती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सुनकर घर के सभी लोग हैरान होकर रोशनी की तरफ देखने लगते हैं। और इसी शॉकिंग और सस्पेंस भरे मोड वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।